हेलो बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल न्यूरेज एकेडमिक में आपका स्वागत है। हम आपको प्रश्नावली 3.3 पढ़ा रहे हैं। इसमें आपने सारे क्वेश्चन लगभग क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। और एक चीज और, जो नए व्यूअर आप देख रहे हैं वीडियो को, उसको क्या करिए, इसके पहले वाले वीडियो देख लिए, क्योंकि हमने इसमें क्वेश्चन आपको बता दिया है। इसलिए आप अगर इस क्वेश्चन में देखोगे तो आपको थोड़ा बहुत ही कम समझ में आएगा, क्योंकि फार्मूला अगर नहीं याद रहा त्रिकोणमिति में तो आप कभी भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। त्रिकोणमिति आपके लिए इतना ज्यादा जरूरी है जितना आप सोच भी नहीं सकते। वो क्लास 12th में आप जाओगे तो समझोगे त्रिकोणमिति होती क्या है। अभी तो थोड़ी सी मिल रही है। अगर आपने इसको निगलेक्ट किया तो क्लास 12th में जरूर आपको एक बार पछतावा होगा, काश क्लास 11th में हम अच्छे से पढ़ लिए होते। तो बस क्या करिए, इसके पहले वाली वीडियो पढ़ लीजिए तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कौन सा। तो इसके पहले हमने 6 नंबर तक क्वेश्चन बता चुके थे, ये भी हो चुका था। 7, 8, 9, 10 तक हो चुका, यानी 11 तक हो चुका था। इसके बाद जो हमें क्वेश्चन बताना था वो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं तो 12 तक हम क्या कर चुके थे, आपको बता चुके थे। यानी 12 भी हो चुका था, 15, 13, 14, 15, 20 तक अच्छे से हो चुका था। अगर आप 20 नंबर क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन हमने कहा था, छोड़ दिया था कि आप लगा लीजिएगा। अगर फिर भी ना लगा पाए हो तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर मैसेज करिए, हाँ सर क्वेश्चन हम नहीं लगा पाए। तो उसी तरह जिस तरह आप अपने कोचिंग या कॉलेज में सर से पूछते हो कि या सर आपके क्वेश्चन तुरंत सोल्यूशन देते हैं, वैसे ही आप जैसे कमेंट्स बॉक्स में मैसेज करोगे तो आपको एक दिन मैसेज करोगे, दूसरे दिन वो क्वेश्चन का सोल्यूशन जरूर से जरूर आपको मिल जाएगा 100% गारंटी के साथ। कोई भी क्वेश्चन आप कहोगे एनसीईआरटी में, आपको पूरा क्वेश्चन हम बता देंगे। उसके लिए आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ना कोई दिक्कत होनी चाहिए। बस मेरे ऊपर आप विश्वास रखिए और मेरे साथ पढ़ते रहिए। आपको क्लास 11th में आप पढ़ रहे हो, क्लास 12 तक अच्छे से जुड़े रहेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आने देंगे बोर्ड एग्जाम तक। दिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं फिर हम। cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x बाई cos sin 4x प्लस sin 3x प्लस sin 2x बराबर cot 3x। तो इनको कैसे सॉल्व करते हैं तो वो हमें सीखना है। तो आप परेशान मत हुई, हम आपके साथ जुड़े हैं तो सारे क्वेश्चन का हम सोल्यूशन। तो आइए इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या लिखा हुआ है, अभी हमने पढ़ ही दिया था। आप इनको कैसे सॉल्व करते हैं, तो आप लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए। तो डायरेक्ट ही ले लेते हैं कि लिखने में और टाइम जाएगा वीडियो में। तो आप देखिए कैसे इसको सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में आप सबसे पहले देखो, राइट हैंड 3x लाना है। तो यहाँ 3x तो है ही, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर c प्लस डी का फार्मूला लगाओगे तो यहाँ पर 4 और 2 को जोड़ोगे, कितना हो जाएगा 6x। 2 को डिवाइड करोगे, इसीलिए हम क्या करते हैं, इनको साथ में कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा cos 4x फिर प्लस cos 2x और cos 3x को साइड में कर दीजिए। तो ये हो जाएगा cos 3x और डिवाइडेड बाई फिर हम लिख सकते हैं कि sin 4x प्लस sin 2x और प्लस हो जाएगा sin 3x। अब आपको मालूम होगा, इसके पहले वाले वीडियो में हमने जरूर आपको फार्मूला बताया था, वो याद होगा। तो cos c प्लस cos d लगाइए तो क्या होता है 2 cos c प्लस डी बाई 2, यानी 4x प्लस 2x बाई 2 इंटू हो जाएगा cos 4x और माइनस 2x और बाई कितना 2 हो जाएगा, फिर प्लस कितना cos 3x हो जाएगा। और नीचे फिर वही sin c प्लस sin d का फार्मूला अप्लाई करिए तो क्या होता है 2 sin c प्लस डी बाई 2, यानी 4x अब यानी c तो और ये d होगा, तो 2x बाई कितना 2 हो जाएगा इंटू साइन 4x माइनस 2x बाई कितना 2 और प्लस कितना साइन 3x। अब आप देखिए इसको जोड़ो तो ये 2 है, 4 में 2 जोड़ोगे 6 और 2 से भाग करोगे 2 तिहाई 6, तो हम लिख सकते हैं cos 3x। और 4 में से 2 घटाओ कितना आएगा 2 आएगा, और 2 से भागे 2 से 2 कट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा cos x हो जाएगा, फिर प्लस cos 3x हो जाएगा और डिवाइडेड बाई फिर 2, 4 2 6 और 2 से भाग करोगे तो साइन कितना लिख सकते हैं 3x और इंटू देखो फिर 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा 2 आ जाएगा। अगर आप घटाओगे 4 में से 2 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 2 आएगा, और 2 से भाग करोगे तो कितना लिख सकते हैं कि साइन x लिख सकते हैं। फिर प्लस कितना, अगर देखोगे यहाँ लिखा हुआ है कि साइन 3x। एक सेकंड, ये फार्मूले गलत हो गए, यहाँ cos होता है, ये cos है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा cos होता है। अभी हम फार्मूला भी लिख देते हैं, फार्मूला चलो लिख देते हैं इसका। एक बार फार्मूला आपको लिख देंगे तो और क्लियर हो जाएगा। आपने पढ़ा था sin c प्लस
साइन डी बराबर 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। ये हो गया किसका, कि अगर आप देखोगे तो ये किसका है, साइन का है, और कॉस का ऐसे लेते कॉस सी प्लस कॉस डी बराबर 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 और इंटू हो जाएगा कॉस सी माइनस डी बाई 2। ये मेरा फार्मूला था, तो इसी दोनों फार्मूले, तो यहाँ कॉस है। अब आप देखो अंश में कॉमन कितना, कॉस 3x कॉमन हो गया, तो अगर हम जैसे ही कॉमन लेते हैं कॉस 3x तो हमारे पास कितना बचता है 2 कॉस एक्स और प्लस 1, क्योंकि ये पूरा कॉमन हो गया तो 1 बचा, और नीचे देखो हर में भी साइन 3x और साइन कितना 3x, साइन 3x कॉमन हो गया तो बचा 2 कॉस एक्स प्लस 1। देखो ये इससे कट गया क्योंकि सेम सेम आ रहा है। अगर अंश और हर में दोनों वैल्यू आपस में बराबर हो तो वो क्या होता है, एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो हमने बचा हमारे पास कितना कॉस 3x बटे साइन 3x बराबर लिख सकते हैं कॉट 3x। यही तो हमारा RHS था। तो देखो ये क्या होगा, प्रूव्ड हो गया जो हमें करना था। तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन मिलता है तो आपको सबसे पहले फार्मूला याद करना पड़ेगा। अगर आपको फार्मूला याद था तो आपको कोई क्वेश्चन चाहे जैसा क्वेश्चन हो प्रूव्ड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए सबसे ज़्यादा आपका जरूरी है फार्मूला याद करना। इसलिए फार्मूला याद रखोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी कि कोई दिक्कत होगी। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। 22 नंबर क्वेश्चन है, ये लिखा 22, 23 और 24, 25। ये अभी तक जितना फार्मूला बताया उससे नए सॉल्व हो गए। तो आइए हम कुछ नए फार्मूले उसको सीख लेते हैं, फिर इसमें अप्लाई करते हैं। चलिए देखिए फार्मूला कौन कौन सा, वो फार्मूला आपके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है, क्लास 12th के लिए भी जरूरी है। इसलिए आप फार्मूला बहुत ध्यान से देखिए और सीखिए फार्मूले कौन कौन से, और कोशिश कीजिए कि याद कर लीजिएगा। नहीं याद करोगे तो आपको जरूर से जरूर प्रॉब्लम होगी इनको हमेशा समाकलन में क्लास 12th में। तो सबसे पहला फार्मूला अगर बात करते हैं तो मेरे पास पहला फार्मूला है साइन 2a का। तो साइन 2a बराबर होता है 2 साइन a और इंटू कॉस a होता है। अगर हम बात करें ये tan के रूप में, अगर tan के रूप में बात करते हैं तो ये कितना होता है, अगर ये साइन के तो ये tan के रूप में भी होता है 2 tan a और बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a, ये होता है। फिर इसके बाद दूसरा फार्मूला है, अगर इसी में ही है cos 2a बराबर होता है कि cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। अगर इसको साइन को चेक करो 1 माइनस कॉस स्क्वायर है तो एक फार्मूला और निकल के आता है 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1। अगर इसको साइन में चेंज करते हैं तो इसमें 1 माइनस 2 स्क्वायर, अभी हमने पीछे क्वेश्चन सॉल्व किया था तो ये फार्मूला होता है। लेकिन इसी में एक फार्मूला और होता है tan के पद में, तो 1 माइनस tan स्क्वायर a अपान हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर a, ये भी होता है cos 2a के बराबर, यानी cos 2a बराबर ये भी फार्मूला होता है। तो आपको ये जरूरी है याद रखना, क्योंकि इसमें याद रखो तो आपको जरूर दिक्कत हो जाएगी। अगला है tan 2a, तो tan 2a बराबर लिख सकते हैं कि 2 tan a अपान 1 माइनस tan स्क्वायर a। याद रखना यही फार्मूला यूज हुआ, बस sin 2a में यहाँ पर प्लस रहेगा और tan 2a में माइनस रहे। दोनों में कंफ्यूजन आपने कभी भी किया तो हमेशा आंसर क्या कर दो, गलत कर दोगे। ऐसे है अगला sin 3a। sin 3a बराबर होता है 3 sin a माइनस 4 sin q, ये इसका फार्मूला होता है। फिर अगर इसी प्रकार cos 3 का ले लेते हैं तो cos 3a बराबर होता है कि 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a, ये इसका फार्मूला होता है। ये आपको फार्मूला याद रखना पड़ेगा। ऐसे tan का फार्मूला होता है, tan का भी हम बता देते हैं कि आपको मिलता है tan 3a बराबर होता है 3 tan a माइनस tan क्यूब a और फिर डिवाइडेड बाई होता है कि 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। तो इतना फार्मूला था जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है और आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर नहीं आप याद करोगे तो हमेशा आपको क्या होगी, दिक्कत होगी क्वेश्चन को सॉल्व करने। यहाँ भी सॉल्व होगी करने में दिक्कत होगी, क्लास 12th में भी सॉल्व करने में दिक्कत होगी, अवकलन समाकलन सब इस पे आधारित है। इसलिए आपको बहुत ही ज़्यादा जरूरी इस फार्मूले का आप याद कर लीजिए और इसके बाद कहीं पर लिख के दीवार पर चिपका लीजिए ताकि आप कभी भी देखो फार्मूला याद आ जाए। तभी आप क्लास 11th का भी त्रिकोणमिति अच्छे से समझ सकते हो और 12th में तो समझना ही है। चलिए आगे हम क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर 21 तक लिया, तो 22 से हमें सॉल्व करना था। तो 22 में देखो लिखा है cot x cot 2x, फिर लिखा हुआ है कि माइनस cot 2x cot 3x, फिर माइनस लिखा हुआ है कि cot 3x और इंटू cot x बराबर 1 लिखा हुआ है। तो इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे ये आपको सीखना पड़ेगा। तो आइए क्वेश्चन को सीख लेते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं, और इसके बाद सारे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे वो हम तो आपको बताएंगे ही। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन हमने लिख लिया। अब 22 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ भी हमने पढ़ ही दिया, तो इनको कैसे लाते हैं ये आपको देख लीजिए। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे यहाँ cot 2x यहाँ पर, तो अगर हम ऐसे लिख दें कि cot x, यानी ऐसे लिख सकते हो 3x बराबर 2x प्लस कितना x, ये लिखा जा सकता है ना। कोई भी कहोगे हाँ सही है, दोनों साइड बराबर है। अब दोनों पक्षों में cot ले लो, दोनों पक्षों में cot लेने पर अगर हम दोनों पक्षों में cot ले लेंगे तो ये हो जाएगा cot 3x हो जाएगा, और इसको लिख सकते हैं cot 2x प्लस x, लेकिन जोड़ना मत। तो देखो एक सूत्र होता है, उस सूत्र को अप्लाई करके हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। सूत्र क्या होता है अगर आपको, क्योंकि हम नहीं बताया था तो आप सीख लीजिए। cot ऐसे लिखा हुआ है, तो अगर cot a प्लस बी का फार्मूला लगाइए, अगर cot a प्लस बी का फार्मूला लगाओगे तो cot a प्लस a माइनस बी या a प्लस बी बराबर होता है कि cot a इंटू cot b और माइनस 1 बटे cot b प्लस cot a, ये फार्मूला होता है। तो अगर आप देखोगे ध्यान से, यहाँ पे a है तो a के स्थान पे कितना 2x, यहाँ पर b है तो b बराबर कितना x, तो आप ऐसे लिखते चला जाइए। तो ये cot 3x बराबर लिखेंगे कि cot 2x और इंटू कितना cot x माइनस 1, फिर डिवाइडेड बाई इसमें लिखा जा सकता है cot 2x फिर प्लस कितना cot x हो गया। लेकिन हमारा आंसर ऐसे नहीं आ रहा है, इस तरह दे रहा है, तो आप क्या करिए इसको इधर गुणा करा दीजिए। अगर गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा cot 3x और इधर गुणा कराएंगे तो cot 2x और प्लस कितना cot x, ये हो जाएगा cot 2x और इंटू cot x माइनस 1, ये इतना होगा। अब आप देखिए अगर आप इसको अंदर से गुणा कराओगे तो क्या होगा, cot 2x को आगे लिख दो और ये कितना हो जाएगा cot 3x, फिर cot 3x को आगे लिख देंगे क्योंकि जैसे फॉर्मेट में दिया वैसे हम लिख cot 3x और ये कितना हो जाएगा इंटू cot x, और बराबर राइट साइड ऐसे लिख दीजिए cot 2x और इंटू cot x माइनस 1, ये इतना होगा। हमें 1 को लेफ्ट साइड में ले आइए तो इस तरफ 1 हो जाएगा और सारी वैल्यू को राइट साइड लेके जाइए। तो यहाँ cot x 2x है, उसको पीछे कर दो तो cot x इंटू cot 2x हो जाएगा। फिर इधर जाएगा ये राइट साइड में तो निगेटिव हो जाएगा cot 2x और इंटू cot 3x, और ये भी उधर जाएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा cot 3x और इंटू कितना cot x है। तो आप देखो आंसर बन गया, लेकिन 1 को राइट साइड दें तो हम इनको ऐसे पूरा लिखते हुए चले जाएंगे। ये हो जाएगा cot x और इंटू cot 2x माइनस cot 2x और इंटू cot 3x, फिर माइनस cot 3x और इंटू cot x बराबर कितना 1, ये हमें प्रूव्ड करना था। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम ऐसा सॉल्व करते हैं जिससे आसानी से आंसर आ जाता है। तो आपको ऐसे ही सीखना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन को कभी मिलता है तो आप ऐसे ही सॉल्व करिए, कोई भी क्वेश्चन होगा उसको आसानी से आप सॉल्व कर लोगे। चलिए फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है 23 नंबर। 23 नंबर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, ऐसे आप क्वेश्चन अभी देखिए, आपके पास बुक है तो आप मेरे साथ जब पढ़िए तो बुक लेकर पढ़िए तो आप आसानी से क्या कर लोगे, समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन भी आप देखते रहिए। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि tan 2x बराबर 4x है, 4 tan x लिखा हुआ है 1 माइनस tan स्क्वायर x और डिवाइडेड बाय लिखा हुआ है 1 माइनस 6 tan स्क्वायर x माइनस प्लस tan की पावर 4x, ऐसे लिखा हुआ है। तो इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, आप LHS ले लीजिए। अगर आप LHS ले लेंगे तो ये LHS कितना है tan 4x है। अब tan 4x है तो डायरेक्ट कभी फार्मूला भी हमने बताया नहीं, तो आप इनको ऐसे तो लिख सकते हो, tan 4x को 2x प्लस 2x करके लिख सकते हैं, या 2x को ऐसे लिख सकते हो tan 2 इंटू 2x, ऐसे लिख सकते हो। तभी एक फार्मूला हमने बताया था, लिख दे रहे हैं कि tan 2a बराबर
2 tan a अपान 1 माइनस tan स्क्वायर ए बता। तो देखो यहाँ 2x है तो a के स्थान पे कितना निकल के 2x आ गया। तो आप क्या करिए, इस वैल्यू को इसमें क्या कर दीजिए, पुट कर दीजिए। तो जैसे वैल्यू पुट करोगे तो ये कितना 2 tan 2x और डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 2x। अब देखो फिर अभी फार्मूला हमें x के पदों में देना है, तो tan 2x का फार्मूला हम फिर से अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई कर दीजिए, 2 इसमें अप्लाई करोगे तो 2 tan x बटे 1 माइनस ये हो जाएगा tan स्क्वायर x, ये इसका आ गया। और ऐसे सेम हर में भी अप्लाई करेंगे तो 1 माइनस यहाँ पर स्क्वायर है, ध्यान दीजिएगा क्योंकि स्क्वायर होने पे अगर आपने गलती कर दिया स्क्वायर को तो ये हो जाएगा 2 tan x बटे 1 माइनस और tan स्क्वायर x ऑफ होल स्क्वायर। अब आप देखो इसका वर्ग करेंगे तो चाहे इसको इससे गुणा करा, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 और ये tan x हो गया और इसको हम बटे को क्रॉस में खींच दे रहे 1 माइनस और ये हो जाएगा tan स्क्वायर x हो जाएगा। फिर डिवाइडेड बाई आगे देखो, जब इसके ऊपर भी वर्ग है, इसके वर्ग ऊपर आने के बाद इससे गुणा कराओगे तो ये कितना 1 माइनस tan स्क्वायर x ऑफ होल स्क्वायर और इसके ऊपर भी वर्ग हो जाएगा तो 2 tan x ऑफ होल स्क्वायर। फिर पूरे का बटा कितना हो जाए, इसका पूरे का बटा यहाँ पे जो ये बचा हुआ है वर्ग क्योंकि इसके ऊपर वर्ग था तो ये हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x ऑफ होल स्क्वायर। देखो एक वैल्यू इससे कट जाएगी क्योंकि 2 बार है उससे एक कट गया। अब जो हमारे पास बचा उसको लिख देंगे कि 4 tan x और बटे इसका a माइनस बी के होल स्क्वायर तो 1 स्क्वायर और प्लस tan स्क्वायर ऑफ x ऑफ होल स्क्वायर माइनस कितना 2ab 2 इंटू tan स्क्वायर x हो जाएगा। आगे देखिए इसका वर्ग करेंगे तो कितना -4 और ये होगा tan स्क्वायर x, ये इतना हो जाएगा। अभी आगे भी और सॉल्व करना है। तो अब देखो हमारे पास ये इतना था, ये बचा है कि 1 माइनस tan स्क्वायर, ये बटा है यहाँ पर तो ये हर का हर ये पलट के ऊपर गुणा हो जाएगा। जब ऊपर गुणा हो जाएगा तो लिख सकते हैं कि 4 tan x और ब्रैकेट में 1 माइनस tan स्क्वायर x और डिवाइडेड बाई देखो ये 1 है तो 1 लिख दो। देखो 2 से गुणा कराओ ये 2 हो जाएगा और यहाँ पे 2 tan स्क्वायर और 4 2 कितना 6 तो माइनस लिख सकते हैं 6 tan स्क्वायर x और यहाँ पे 2 दूनी इसका वर्ग करें 2 दूनी कितना 4 तो प्लस tan की पावर कितना 4x, ये RHS। तो ऐसे हम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते, चाहे जैसा क्वेश्चन मिले आप आसानी से सॉल्व करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए ऐसे 24 नंबर क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लोगे कि 2x देखो यहाँ पे तो यहाँ पर cos 2 इंटू 2x करके सॉल्व कर लोगे। चलिए देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन कैसे लिखा हुआ है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए 48 नंबर क्वेश्चन है, ये भी आसान सा क्वेश्चन है। तो आप क्या करिए इसको सॉल्व करें, LHS ले लीजिए। तो LHS ले लें, लेकिन यहाँ पर देखिए सब जगह x है यहाँ, लेकिन cos 6x है तो cos 6x को क्या लिख सकते, आप यही कहोगे कि cos 6x को हम लिख सकते 2 इंटू 3x लिख सकते हैं ना। तो अभी एक फार्मूला आपको बताए थे cos कि 2a बराबर होता है कि 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, तो a के स्थान पे कितना निकल गया 3x। तो आप ऐसे इस फार्मूले पर रख दीजिए, जब रखेंगे तो 2 cos स्क्वायर 3x माइनस 1 ये इतना हो जाएगा। अब फिर एक फार्मूला आपको बताए थे cos 3a का, क्या पढ़े थे कि 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a, ये फार्मूला पढ़े थे। तो इस फार्मूले का फिर से अप्लाई करिए, 2 आगे था तो 2 आगे लगाइए। जब अप्लाई करेंगे तो यहाँ 3x है, वहाँ पे a के स्थान पे x है तो इसलिए लिख सकते हैं 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x ऑफ होल स्क्वायर, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर लगा दिया। अब आप a माइनस बी के होल स्क्वायर प्रसार करें, 2 ऐसे लिखा रहने दीजिए तो ये हो जाएगा 4 cos क्यूब x ऑफ होल स्क्वायर पे प्लस बी स्क्वायर तो ये हो जाएगा 3 cos x ऑफ होल स्क्वायर माइनस 2a भी होता है 2 गुणे cos क्यूब x और इंटू कितना 3 cos x, ये इतना और माइनस कितना 1 हो जाएगा। तो इतना हमने कर दिया। अब आप जैसे का तैसे कर दीजिए। अगर 4 का वर्ग करोगे कितना हो जाए 16 और 3 दूनी 6 cos की पावर 6x 3 3 का 9 और ये हो जाएगा cos स्क्वायर x होगा।
फिर देखो 4 दूनी 8, 8 3 कितना 24 -24 और इसको गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा cos की पावर 4x -1। ये इतना आ गया। अब आप घात के घटते हुए अगर क्रम में लिख दो तो ये लिखा जा सकता 16 cos 6x और माइनस यहाँ पे ये 24 क्योंकि ये 6 है, इससे 4 कितना 24 cos की पावर 4x प्लस 9 cos स्क्वायर x और ये कितना होगा -1 होगा। लेकिन एक चीज़ और, ये ब्रैकेट यहाँ तक रहेगा, ठीक, यहाँ तक नहीं रहेगा क्योंकि इससे गलत, ये बाहर था। देखो जब इससे किए तो ये बाहर ब्रैकेट के था, तो ये ब्रैकेट के क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, यहाँ नहीं रहेगा। अब आप देखो 2 से गुणा कराओ तो 16 दूना कितना 32, तो ये हो जाएगा cos 6x और 24 दूना कितना 48, तो 48 cos की पावर 4x और 9 दूनी कितना 18 cos स्क्वायर x -1, ये हमें लाना था। तो ये क्या आ गया RHS। तो ऐसे क्वेश्चन आप मिलते हैं तो कोई क्वेश्चन आप परेशान मत होइए, आसानी से सॉल्व कर लो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आपको ये समझ में आ चुका। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन ना आए समझ में तो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर मैसेज करें, हाँ सर ये नहीं समझ पाए, तो उसको हम किसी न किसी वीडियो में आपको जरूर बता देंगे। उसके लिए आप दिक्कत ना लीजिए, बस मेरे साथ ऐसे पढ़ते रहिए, अच्छे समझते रहिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करो तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।